Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Today we have exercise 4b question number 11. It is given that x such that x is a perfect square and 0 is less than x and x is less than 70. Now my dear student we have to select perfect squares और उसमें क्या क्या आ जाएंगे 1 1s are 1 तो 1 perfect square है 2 2s are 4 3 3s are 9 4 4s are 16 0 से greater and 70 से less. Now my dear student 1 0 से greater 4. Now my dear student 3 3s are 9 4 4s are 16 5 5s are 25 6 6 are 36 7 7s are 49 8 8s are 64 9 9s are 81. तो हमने बिकॉज 9 पे नहीं जाना, हमने 70 से लेस देखने थे तो 9 9s are 81 होता है, 70 से अबव हो जाता है, इसलिए हम नेक्स्ट नहीं लेंगे. नाउ माय डियर स्टूडेंट 1 क्यूब मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 2 2s are 4 4 2s are 8 8 परफेक्ट क्यूब है बिकॉज हमने नाउ परफेक्ट क्यूब लिखने हैं एंड ये भी हमने 70 से लेस लिखने हैं. 3 3 are 9 9 3s are 27 4 4s are 16 16 4s are 64. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो क्यूब में परफेक्ट क्यूब में वो बड़े हो जाएंगे और हमने 70 से लेस तक लिखने थे. नाउ दिस वन इज़ आर सेट नोटेशन. ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट एम एंड पी इन सेट नोटेशन. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स एम और पी के सेट में हमने सबसे पहले देखना है दोनों में कॉमन क्या है. नाउ कॉमन है आपके पास दोनों में 1 and 64 सो यहाँ पे आ जाएगा. दिस वन इज सेट एम एंड दिस वन इज सेट पी. नाउ माय डियर स्टूडेंट एम में रिमेनिंग क्या है 4 9 16 25 36 49 एंड 64 हमारे पास यहाँ पे आ गया. नाउ माय डियर स्टूडेंट पी में 1 and 64 तो आ गया 8 and 27. So that one is our Venn diagram of set M and P. Now my dear student moving toward next find from Venn diagram list M intersection P. Now my dear students M intersection means आपने दोनों में चेक करना होता है कॉमन. तो दोनों में कॉमन क्या था 1 and 64. So M intersection means 1 and 64. That one is our M intersection P. Now my dear student we have question number 12. It is given that n x such that x is a multiple of 8 0 is less than x and x is less than and equal to 32. Now my dear student हमने 8 का टेबल लिखना है बट 32 तक. Now 8 16 24 and 32. Now this one is our set n q. x is such that x is a multiple of 4 और सेम इसमें भी अब 4 का मल्टीपल लिखना है 4 then we have 8 12 16 16 then we have 20 24 28 and 32. हमने यहाँ पे भी Q सेट में भी 4 का टेबल लिखना था बट 32 के इक्वल. नाउ माय डियर स्टूडेंट फाइंड n इंटरसेक्शन Q एंड n इंटरसेक्शन Q मीन्स दैट कॉमन. दोनों में कॉमन क्या है 8 कॉमन है दोनों में देन 16 देन 24 एंड देन 32 मीन्स n इंटरसेक्शन Q विल बी इक्वल टू दिस सेट. नाउ माय डियर स्टूडेंट वी हैव टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम. नाउ माय डियर स्टूडेंट हमने ऐसी डायग्राम क्यों बनाई बिकॉज एवरी सेट ऑफ n इज़ अ सेट ऑफ q. सो हमने कहा कि n जो है वो प्रॉपर सबसेट है q का, इसलिए हमने इस टाइप की डायग्राम बनाई. नाउ माय डियर स्टूडेंट n में क्या आ जाएगा 8 16 24 एंड 32 एंड जो रिमेनिंग q में थे वो आ जाएंगे 4 12 20 28. Now that is our Venn diagram to represent n and q. Now moving toward next part is n intersection q will be equal to n. जो हमने n intersection
n इंटरसेक्शन q हमने निकाला, वो क्या n की इक्वल है, गैस, बिकॉज n इंटरसेक्शन q के ये मेंबर्स हैं और n के ये मेंबर्स हैं, सो n इंटरसेक्शन q विल बी इक्वल टू n, बिकॉज जब हमने इंटरसेक्शन निकाला तो वो q की n की इक्वल था. Now my dear student, we have question number 13. It is given that r x such that x is a positive integers and factor of 18. हमने 18 के फैक्टर लिखने हैं, मीन्स 18 किस किस टेबल में आता है, तो सेट r 1 में आता है, 2 3 एंड देन आपके पास 6 9 एंड 18. These are factors of 18. Now my dear students, x such that x is a composite number between, ऊपर हमने इंटीजर्स लिखने थे पॉजिटिव, एंड यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं 9 एंड 18 के मिड के, तो बिटवीन 9 एंड 18 तो आ जाएगा आपके पास 10, कंपोजिट नंबर है 12 14 16, बिटवीन तो 18 नहीं आएगा. दीज आर composite numbers. Now my dear student, find r intersection s. Now we have r intersection s. r और s के मेंबर्स देखें, दोनों में कोई कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, सो r इंटरसेक्शन s के आ जाएगा 5 और एम्प्टी सेट, बोथ आर सेम, बिकॉज अब जब चेक करते हैं r और s में कॉमन, तो कोई भी r और s में कॉमन नहीं था. नाउ माय डियर स्टूडेंट, ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट r एंड s. नाउ r और s को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने शो करने हैं वेन डायग्राम. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, r एंड s में कोई भी कॉमन मेंबर्स नहीं था, सो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है. r में क्या आ जाएगा 1 2 3 6 9 एंड 18, और s में क्या आ जाएगा 10 12 14 16. कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके मोर देन 1 फैक्टर हो, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर. सो एस में हमने कंपोजिट नंबर्स लिखने थे और आर में हमने 18 के फैक्टर्स लिखने थे.